Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Well, today we will discuss correlation और किस तरह जो है वो SPSS पर हम कोरिलेशन को किस तरह रन करें। तो इसका थोड़ा सा SPSS पे कोरिलेशन को रन करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली कोरिलेशन होता क्या है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। क्योंकि जब हमारे SPSS पर रिजल्ट्स आएंगे तो वो टाइप्स की शक्ल में आ सकते हैं नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव का साइन लगा हो, तो फिर हमें अगर पता होगा कि जी ये टाइप्स होती हैं और इस तरह की कोरिलेशन आ सकती है और इसकी जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो इस रेंज में आएंगी, तब जाके जो है वो हमें ज्यादा समझ आ जाएगी। तो पहले याद रखें, कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मसलन रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन एंड सेल्फ एस्टीम, यानी इसका मतलब ये है कि क्या डिप्रेशन के तब्दील होने से सेल्फ स्टीम का लेवल भी तब्दील होता है। आप अपने मास्टर्स में, बीएस ऑनर्स में, एमफिल वगैरह में मोस्टली जो है वो कोरिलेशनल रिसर्चेस कर रहे होते हैं। इवन पीएचडी में भी लोग जो है वो कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं। मैंने थीसिस देखे हैं बहुत सारे, बल्कि इवन के अब भी करते हैं। हालांकि अब ये समझा जाता है कि कोरिलेशनल रिसर्च पीएचडी में नहीं होती, बट मैं कल परसों जो है वो देख रहा था पीएचडी का एचईसी की वेबसाइट, तो वहां पे अभी भी लोगों ने कोरिलेशनल रिसर्चेज पीएचडी में की हुई है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप रिलेशनशिप को देखते हो कि क्या रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स में है। यानी एक बंदे का हम डिप्रेशन और सेल्फ स्टीम का ताल्लुक चेक कर रहे हैं कि क्या डिप्रेशन का जो है वो ताल्लुक उसमें बढ़ने से क्या सेल्फ स्टीम का ताल्लुक जो है वो भी तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यानी दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम रिलेशनशिप या को रिलेशन कहते हैं। अब टाइप्स कितनी है कोरिलेशन की? एक होती है जी पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होती है नेगेटिव कोरिलेशन, एक होती है नो रिलेशनशिप। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल्स एक ही सिमत में मूव करें। मसलन अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसका दूसरा वेरिएबल जो है जो इसके ताल्लुक में हम जिसको देख रहे हैं वो भी बढ़ रहा हो। अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा हो। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव, अच्छा इसमें एक चीज याद रखनी है, कुछ लोग ये समझते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन सिर्फ अगर दोनों वेरिएबल बढ़ रहे हो तो ही को पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ऐसा नहीं होता। आपने बढ़ने और कम होने वाला वो चक्कर ही छोड़ देना है। आपने सिंपल ये याद रखें, अगर दोनों वेरिएबल एक ही सिमत में मूव कर रहे हैं, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, इसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। और दूसरे टाइप है नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी दोनों वेरिएबल जो है वो अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं। और तीसरा क्या है जी? नो रिलेशनशिप, यानी एक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका दूसरे पे कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है उसका दूसरे वेरिएबल के साथ, वो अपनी जगह पे जो है वो कायम दायम है। अब कोरिलेशन को जो है वो हम आर, ये जो छोटा आर, स्मॉल आर है, इसके साइन से जो है वो हम शो करते हैं। एज क्या होती है? रेंज सॉरी एज कह दिया, रिसर्च में बेसिकली ना एज का बड़ा डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में आती है एज। तो हमारे तकरीबन सारे डेमोग्राफिक शीट्स पे एज लिखी होती है। तो रेंज क्या होती है इसकी? +1 से लेके -1 तक, यानी आपका कोरिलेशन की जो फाइंडिंग है वो जो मर्जी आ जाए, वो आपके +1 से भी ऊपर यानी नहीं जा सकती और -1 से भी ऊपर। यानी वो ये नहीं हो सकता कि 1.1 1.2 यानी कि एक से ऊपर चले जाएं या -1 से नीचे, ऐसा नहीं होगा। वो पॉइंट में आएगी, 0.9 आ सकती है, 0.98 आ सकती है, 0.97 नीचे, या 0.8 0.76 जितने भी, यानी वो पॉइंट्स में आएगी। वो कभी भी होल नंबर 1 के ऊपर नहीं जाएगी, ना -1 के ऊपर जाएगी, ये वो यानी वो -1 पॉइंट भी नहीं हो सकती, +1 पॉइंट समथिंग भी नहीं हो सकती, ठीक है। और कोरिलेशन सिग्निफिकेंट कब होगी? जब उसकी जो पी वैल्यू जो उसमें दी हुई होती है, सिग्निफिकेंस लेवल, दैट शुड बी लेस देन 0.05। ये सारी 3-4 चीजें आपने जेहन में बिठा लेनी है। तो अब हम जो है वो कोरिलेशन को प्रैक्टिकली कर लेते हैं। हमारे पास एक एसपीएसएस शीट है, इसमें हमारे पास एक प्रैक्टिस डाटा मौजूद है। तो ये है जी डाटा, ये जेंडर है, हाइट है, पार्टिसिपेंट्स की वेट है, पार्टिसिपेंट्स का इंग्लिश में उसके मार्क्स हैं, पार्टिसिपेंट के रीडिंग में उनके मार्क्स हैं, मैथ्स में उसके मार्क्स हैं, और राइटिंग में उसके पार्टिसिपेंट्स के मार्क्स हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या उनके इंग्लिश में, रीडिंग में, मैथ में, राइटिंग में कोरिलेशन है इनकी। यानी अगर एक सब्जेक्ट में वो अच्छे हैं तो क्या दूसरों में भी वो अच्छे हैं, यानी रिलेशनशिप है। या एक सब्जेक्ट में खराब कारकर्दगी है तो क्या बाकियों में है खराब कारकर्दगी या बाकी ठीक है। तो एक रिलेशनशिप देखना है आपने इन वेरिएबल्स में किसी भी पार्टिसिपेंट के।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जनाब, आप आ जाए इस पे प्रैक्टिकली करने के लिए। एनालाइज, ये आपके ऊपर आपको नजर आ रहा है दिस वन, एनालाइज। एनालाइज पे आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल नीचे आते जाए, यहाँ पे लिखा है कोरिलेट। कोरिलेट पे जब आप आ जाएंगे तो आगे एक बॉक्स खुल जाता है, इस पे आप आ जाना है जनाब बाईवेरिएट। बाईवेरिएट पे क्लिक कर दें तो आपके सामने एक और बॉक्स खुल गया जनाब यादी। हमारे ये बॉक्स खुल गया, यहाँ पे आप देखें हमारे पास लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है उसमें हमारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, राइट साइड का बॉक्स जो है वो खाली है। हमने जिन जिन वेरिएबल्स के दरमियान में ताल्लुक देखना है उनको हम उठा के यहाँ से ले आएंगे। उसका तरीका क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल मैंने देखना है रीडिंग, रीडिंग पे क्लिक किया, इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया। इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप रीडिंग पे ही 2 दफा क्लिक कर दें, वो आ गया। ठीक है जी, राइटिंग पे 2 दफा क्लिक कर लें, ये आ गया। तो ये एक दूसरा तरीका है। नहीं आपने करना तो आप सिंपली जो है वो जो वेरिएबल भी आपने इधर लेके जाना है वहां पे क्लिक करें और इस एरो का फेस चेक करें, राइट साइड पे या तो इस पे क्लिक करें, ये वेरिएबल इधर आ गया। अब हमने ये देखना है कि रीडिंग और राइटिंग में रिलेशनशिप है, यानी जिस बंदे की रीडिंग अच्छी है क्या उसकी राइटिंग भी अच्छी है, या जिसकी रीडिंग खराब है क्या उसकी राइटिंग भी खराब है, यानी दोनों में कोई रिलेशनशिप है। तो हम क्या करेंगे जनाब, इन दोनों वेरिएबल्स को हमने इधर ले लिया, ऑप्शंस पे गए। ये आपका अपनी मर्जी होती है, आप अगर इन दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेक करना चाह रहे हैं, जो अमूमन हम रिसर्च में टेबल बनाते हुए करते हैं, तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपने चेक मार्क लगा देना क्लिक करके, कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद ओके। तो आप देखेंगे आपके पास जो है वो फाइंडिंग्स का एक टेबल आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ये टाइम दे रहा है, ये देखें ये हमारे पास टेबल शो होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये को रिलेशन है, अभी इसको प्रोसेस कर रहा है हमारे टेबल को। ये आ गया जी हमारे पास टेबल, ठीक हो गया। अब क्या है जनाब, हमारे पास रीडिंग और राइटिंग का दिस वन। सबसे पहले तो आप ये देख लें, आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का टेबल आ गया। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपको क्या बताती है, एन एन बेसिकली शो करता है कि 425 पार्टिसिपेंट जो है वो रीडिंग के ऑप्शंस में मौजूद है, यानी कि 425 पार्टिसिपेंट ने रीडिंग पे जो है वो रीडिंग के आप जो टेस्ट था आपका उसमें पार्टिसिपेट किया। राइटिंग में जो है वो फिर कुछ छोड़ के चले गए, 404 रह गए। बहरहाल इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, मीन आपने देखा कि रीडिंग का 82.07 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.66 थी। उसके बाद राइटिंग में आप देख ले 79.52 ये मीन आ गया था, स्कोर जो था, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 5.5 थी। अब यहाँ पर जनाब जो जो असल चीज जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि अब यहाँ पे देखिए कोरिलेशन आ गई। रीडिंग की, रीडिंग के साथ तो डेफिनेटली 1 ही होगी क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अब रीडिंग की जो हमारा टाइम, हमारा जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि रीडिंग की राइटिंग के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन था बेसिकली। तो आप देखिए रीडिंग का राइटिंग के साथ जो रिलेशनशिप है वो है 0.105। ठीक है, पॉइंट देखिए, अब पॉइंट में आ गया, मैंने आपको कहा था ना कि पॉइंट्स में आना है। ये 1 नहीं हो सकता कभी भी कि 1.1 या नहीं, ये आएगा पॉइंट, फिर 0.105, और ये एक स्टार के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप तो है लेकिन बहुत वीक रिलेशनशिप है इन दोनों का। ठीक हो गया जी। सिग्निफिकेंस हम इसको इसलिए कहेंगे कि 2.05 से जो है ये बेसिकली कम है, पॉइंट पी इज लेस देन 0.05, ये 0.03 है। ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू है, तो ये 0.03 जो है बेसिकली इट इज लेस देन 0.05, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दैट शुड बी पी शुड बी लेस देन 0.05। तो ये जो आपका पी है बेसिकली, ये आप देखें ये आपका सिग्निफिकेंस जो लेवल लिखा हुआ है पी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो ये क्या है जी 0.03। तो ये क्या है, लेस देन 0.05। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम उसको कह सकें कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और ये जो स्टार है ये भी आपको ऊपर बता देता है कि जी एक स्टार लगा हुआ, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप तो है लेकिन बहुत वीक है रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली आपका कोरिलेशन यहाँ पर आ जाता है। ये आपका कोरिलेशन है। दूसरे वेरिएबल्स में आप देख लेते हैं, एनालाइज पे जाएं, कोरिलेट पे जाएं, बाई वेरिएट पे जाएं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये देख लूं जनाब, रीडिंग राइटिंग को हम साइड पे कर देते हैं, हम इंग्लिश और मैथ्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है क्या उनकी मैथ्स भी अच्छी होती है या नहीं। ठीक है,
ओके पे आपने क्लिक किया, अब आपके पास आ गया अगेन। अब ये देखिए कि इंटरेस्टिंग चीज है ना, अब यहाँ पर कोरिलेशन आ गया जी इंग्लिश और मैथ का -2.43। अब थोड़ा सा सिग्निफिकेंस और बढ़ गई है इसकी, ये देखिए वहां पे 0.1 समथिंग था तो 1 स्टार था, ठीक है, यहाँ पे 0.243 है तो 2 स्टार्स आ गए। और यहाँ पे देखिए उसका सिग्निफिकेंस लेवल भी क्या है, 0.001, इट्स मीन्स कि P इज लेस देन 0.05। अब यहाँ पे पहले की निस्बत, पहले भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट मौजूद है, ये देखिए पॉइंट, मैं थोड़ा सा इसको भी यहाँ कर लेता हूँ ताकि आप दोनों के समझ आइए। देखिए ठीक होगा, यहाँ पे 0.105 1 स्टार, 0.243 यानी कि 2 स्टार, यानी कि ये थोड़ा सा इससे इससे ज्यादा सिग्निफिकेंस ये रिलेशनशिप है। तो ये है जी हमारा यू कैन से कि कोरिलेशन हमने किस तरह रन करना है एसपीएसएस पे, मैंने आपको बता दिया। और आपको ये पता होना चाहिए कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है, रिलेशनशिप किसको कहते हैं, वेरिएबल्स के दरमियान 3 टाइप्स होती हैं इसकी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप और नो रिलेशनशिप। इसका जो साइन है जिसको हम आर से, यानी कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0.20, ठीक है, और P इज लेस देन 0.05, तो ये जो P शुड बी लेस देन 0.05। तो अगर आपका टेबल में जो आपकी P वैल्यू है दैट शुड बी दिस वन जहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखा होगा, तो दैट शुड बी 0.001, इट मींस कि इट्स P लेस देन, ये 0.05 से कम है। तो जहाँ पे 0.05 से कम होगी that's the result के your relationship is significant because the P is less than 0.05, ठीक है। तो ये आपका जो है वो शो करेगा आपके रिलेशनशिप को। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।